नमस्कार दोस्तों, आज है 10 जनवरी 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते सबसे पहले बड़ी और अहम खबर। 10 जनवरी को मायावती से जुड़ी सबसे बड़ी और ठोस खबर न्यायिक मोर्चे पर सामने आई, जब उत्तर प्रदेश के बदायूं की अदालत में उनसे जुड़े एक मामले ने राष्ट्रीय राजनीति का ध्यान खींचा। इस दिन यह चर्चा लगातार बनी रही कि मायावती के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है और इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि मायावती से जुड़ा कोई भी बयान केवल राजनीतिक बयान नहीं रह जाता, बल्कि कानूनी और सामाजिक बहस का विषय बन जाता है। इस मामले का असर सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दलित समाज और बसपा समर्थकों के बीच यह भावना और मजबूत हुई कि मायावती के सम्मान और प्रतिष्ठा को लेकर अब किसी भी तरह की टिप्पणी को हल्के में नहीं लिया जाएगा। 10 जनवरी को दिन भर राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा रही कि अदालत की सख्ती ने मायावती को नैतिक बढ़त दी है और विपक्षी नेताओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बसपा खेमे में इसे सम्मान की जीत के तौर पर देखा गया। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों ने माना कि इस घटनाक्रम से मायावती का राजनीतिक कद एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। 10 जनवरी को मायावती से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर सामाजिक और संगठनात्मक गतिविधियों से जुड़ी रही, जब अलग अलग जिलों में बसपा समर्थकों और सामाजिक संगठनों की ओर से उनके सम्मान में कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इन आयोजनों में मायावती के राजनीतिक जीवन, उनके संघर्ष और दलित समाज के उत्थान में उनकी भूमिका को याद किया गया। खास बात यह रही कि इन कार्यक्रमों में केवल पुराने कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि युवा वर्ग की भागीदारी भी देखने को मिली। 10 जनवरी को यह साफ दिखाई दिया कि भले ही मायावती सार्वजनिक मंचों पर ज्यादा सक्रिय न दिखें, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका प्रभाव अब भी कायम है। इन आयोजनों के जरिए बसपा कार्यकर्ताओं में एक तरह की ऊर्जा और एकजुटता देखने को मिली, जिसे आने वाले समय के लिए संगठनात्मक मजबूती का संकेत माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ऐसे सामाजिक कार्यक्रम मायावती की उस रणनीति का हिस्सा हैं जिसमें वह सीधे टकराव के बजाय धीरे धीरे माहौल अपने पक्ष में बनाने पर भरोसा करती हैं। 10 जनवरी को तीसरी अहम खबर यह रही कि मायावती को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं में अचानक तेजी आ गई। दिन भर ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर मायावती से जुड़े मुद्दे ट्रेंड करते नजर आए, जिनमें उनके पुराने फैसलों, उनके शासनकाल की कानून व्यवस्था और दलित सम्मान से जुड़े कदमों को फिर से याद किया गया। खास बात यह रही कि यह चर्चा केवल बसपा समर्थकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि अन्य दलों के समर्थक भी मायावती की भूमिका पर खुलकर बहस करते दिखे। 10 जनवरी को यह साफ नजर आया कि मायावती अब भी ऐसी नेता हैं जिनका नाम आते ही राजनीतिक माहौल में हलचल मच जाती है। विश्लेषकों का कहना है कि यह सोशल मीडिया एक्टिविटी आने वाले समय में मायावती की राजनीति के लिए एक संकेत हो सकती है, क्योंकि आज की राजनीति में डिजिटल चर्चा भी जनमत को प्रभावित करने में बड़ी भूमिका निभाती है। 10 जनवरी की चौथी और महत्वपूर्ण खबर यह रही कि बसपा के भीतर अंदरूनी स्तर पर रणनीतिक बैठकों और संवाद का द्वार तेज हो गया है। हालांकि इन बैठकों को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक मायावती लगातार पार्टी नेताओं से फीडबैक ले रही हैं। इन चर्चाओं का केंद्र संगठन की कमजोरी, बूथ स्तर की मजबूती और पुराने वोट बैंक को फिर से जोड़ने की रणनीति रहा। 10 जनवरी को यह संकेत मिला कि मायावती अब पहले से ज्यादा व्यावहारिक और जमीनी राजनीति की ओर लौटने के मूड में हैं। पार्टी से जुड़े लोगों का मानना है कि आने वाले महीनों में बसपा के भीतर कुछ बड़े संगठनात्मक फैसले देखने को मिल सकते हैं, जिनकी नींव 10 जनवरी जैसे दिनों की बैठकों और चर्चाओं में रखी जा रही है। 10 जनवरी को मायावती से जुड़ी पांचवीं बड़ी खबर राजनीतिक विश्लेषण और भविष्य की संभावनाओं से जुड़ी रही। इस दिन कई राजनीतिक विशेषज्ञों और मीडिया चर्चाओं में यह बात सामने आई कि उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीति में मायावती की भूमिका को नजरअंदाज करना किसी भी दल के लिए जोखिम भरा हो सकता है। वोटों का बिखराव, सामाजिक समीकरणों में बदलाव और गठबंधन राजनीति के द्वार में मायावती एक बार फिर
निर्णायक भूमिका निभा सकती है। 10 जनवरी की चर्चाओं में यह भी कहा गया कि मायावती भले ही अभी शांत और संयमित नजर आ रही हों, लेकिन उनका अनुभव और रणनीतिक समझ उन्हें सही समय पर बड़ा कदम उठाने की क्षमता देता है। इसी वजह से यह दिन इस संकेत के रूप में देखा गया कि मायावती राजनीति के मंच से दूर नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे से पूरे खेल पर नजर रखते हुए अपनी अगली चाल की तैयारी कर रही हैं। छठी बड़ी खबर, 10 जनवरी के आसपास बहुजन समाज पार्टी के संगठनात्मक स्तर पर जो हलचल देखने को मिल रही है, वह सीधे तौर पर मायावती की सक्रिय रणनीति से जुड़ी मानी जा रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में मायावती ने प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं और जोन स्तरीय प्रभारियों से फीडबैक लिया है, खासकर उन जिलों से जहां बसपा का पारंपरिक वोट बैंक कमजोर माना जाने लगा था। इस बातचीत का मकसद साफ तौर पर 2027 विधानसभा चुनाव की जमीन अभी से तैयार करना बताया जा रहा है। अंदर खाने यह चर्चा है कि मायावती संगठन को फिर से कैडर बेस्ड मॉडल पर लाने पर जोर दे रही हैं, जिसमें बूथ स्तर तक जिम्मेदारी तय हो। 10 जनवरी को ही लखनऊ और नोएडा के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज रही कि बसपा जल्द ही कुछ जिलाध्यक्षों और मंडल प्रभारियों में बदलाव कर सकती है, ताकि निष्क्रिय नेताओं को हटाकर नए और ज्यादा सक्रिय चेहरों को मौका दिया जा सके। माना जा रहा है कि मायावती इस बार सिर्फ चुनावी भाषणों पर नहीं, बल्कि जमीनी संगठन पर ज्यादा फोकस कर रही हैं, क्योंकि उन्हें एहसास है कि बिना मजबूत संगठन के बड़ी पार्टियों से मुकाबला करना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि 10 जनवरी की तारीख पर बसपा के भीतर एक तरह का मंथन का दौर चल रहा है, जिसे आने वाले महीनों में बड़े फैसलों के रूप में देखा जा सकता है। 7वीं बड़ी खबर, 10 जनवरी को मायावती को लेकर एक और बड़ी चर्चा यह रही कि दलित समाज के विभिन्न संगठनों और बुद्धिजीवियों के बीच उनकी भूमिका को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। हाल के दिनों में अलग अलग मंचों पर यह बात सामने आ रही है कि मौजूदा राजनीतिक माहौल में मायावती ही वह नेता हैं जो दलित मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठा सकती हैं। इसी कड़ी में 10 जनवरी को सोशल मीडिया और कुछ क्षेत्रीय बैठकों में यह चर्चा दिखी कि दलित युवाओं के बीच मायावती को लेकर फिर से सकारात्मक माहौल बन रहा है। लोग यह याद दिला रहे हैं कि किस तरह उनके कार्यकाल में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक नियंत्रण और सामाजिक सम्मान के मुद्दों पर ठोस फैसले लिए गए थे। इन चर्चाओं का असर यह हो रहा है कि बसपा समर्थकों में मनोबल बढ़ता नजर आ रहा है और पार्टी के पुराने कार्यकर्ता फिर से सक्रिय होने लगे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर मायावती इस भावनात्मक जुड़ाव को सही दिशा दे पाती हैं, तो आने वाले समय में यह उनके लिए बड़ा राजनीतिक पूंजी साबित हो सकता है। 8वीं बड़ी खबर, 10 जनवरी की एक अहम सियासी खबर यह भी मानी जा रही है कि मायावती को लेकर संभावित गठबंधन की चर्चाएं फिर से हवा में हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी दल ने कुछ नहीं कहा है। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि विपक्षी खेमे में यह समझ बनने लगी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। इसी वजह से कांग्रेस और कुछ क्षेत्रीय दलों के रणनीतिकार यह आकलन कर रहे हैं कि अगर भविष्य में किसी भी स्तर पर तालमेल बनता है तो मायावती की शर्तें काफी अहम होंगी। 10 जनवरी को दिन भर राजनीतिक हलकों में यह चर्चा चलती रही कि मायावती फिलहाल किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं है और वह स्थिति को पूरी तरह परखने के बाद ही कोई फैसला लेंगी। जानकारों का मानना है कि मायावती की यही रणनीति उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती है, क्योंकि वह अक्सर आखिरी समय पर ऐसा कदम उठाती हैं जो पूरे राजनीतिक खेल की दिशा बदल देता है। इसीलिए 10 जनवरी की तारीख को गठबंधन की अटकलों के लिहाज से भी खास माना जा रहा है। 9वीं बड़ी खबर, 10 जनवरी के दिन मायावती से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि बसपा के पुराने सामाजिक एजेंडे पर फिर से चर्चा शुरू हुई। पार्टी से जुड़े नेताओं और समर्थकों ने यह संकेत दिए कि आने वाले समय में मायावती दलितों के साथ साथ पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के मुद्दों को और ज्यादा आक्रामक तरीके से उठाने की तैयारी में है। खासकर शिक्षा, आरक्षण, सरकारी नौकरियों और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर पार्टी की नई रणनीति तैयार की जा रही है। 10 जनवरी को कुछ आंतरिक बैठकों में यह बात सामने आई कि मायावती चाहती हैं कि बसपा केवल विरोध की राजनीति तक सीमित न रहे, बल्कि एक वैकल्पिक शासन मॉडल के रूप में खुद को पेश करे।
यही वजह है कि पार्टी के भीतर नीति और विजन को लेकर दस्तावेज तैयार करने की बात भी चल रही है।